गंधारा टायर एंड रबर पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल पार्ट्स में एक इम्पोर्टेंट नाम है। हमारी आज की डिस्कशन गंधारा टायर एंड रबर के ऊपर है। ये कंपनी बेसिकली टायर मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व है और हम आज इसके जो कोर बिज़नेस है उसको क्विकली हम डिस्कस करेंगे, इसका ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे और इसकी आने वाले दिनों में क्या टारगेट हो सकते हैं, ये शेयर कैसा परफॉर्म कर सकता है, इसके बारे में हम क्विकली एनालाइज करेंगे। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में आपको बताया कि हमारी आज की डिस्कशन बेसिकली गंधारा टायर एंड रबर के बारे में है। अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 5.33 बिलियन का इसका मार्केट कैप है और अगर इसके पीई रेशो की बात की जाए तो 29 के पीई पे अभी अवेलेबल है। ईपीएस को इतना प्रॉमिसिंग नहीं है और आरओई भी बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। जो अच्छा आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 15 से 18 के दरमियान होता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी अगर इसके रिजल्ट्स देखे जाएं तो वो डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहे हैं और सेम यही सिचुएशंस के आपको चार्ट के अंदर भी नज़र आती है। तो मार्केट कैप के बारे में आपसे डिस्कशन होगी और इसके पीई रेशो के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे अगर हम इसके कोर बिजनेसेस के बारे में बात करें कि ये कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या करती है, तो बिजनेस मैंने आपको इनका बताया। इनका जो कोर बिजनेस है ये बेसिकली टायर मैन्युफैक्चरिंग का इनका प्लांट है और ये पैसेंजर कार टायर्स, लाइट ट्रक टायर्स, ट्रैक्टर टायर्स, मोटरसाइकिल एंड रिक्शा टायर्स, ये 4 इनकी बड़ी कैटेगरीज हैं। इसके अलावा भी ये वेरियस टाइप के टायर्स बनाते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करता है, ये कंपनीज गंधारा टायर एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज़ बनाए और डिस्करेज करे टायर्स के इंपोर्ट को, तो जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं वो अच्छा बेनिफिट उठा सकती हैं इस अपॉर्चुनिटी से। लेकिन एज ऑफ टुडे कोई भी ख़ास किस्म का स्टेप या इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिला। ट्रेंड एनालिसिस की अगर बात करें तो आवरली और डेली के ऊपर तो ये अप ट्रेंड के अंदर है स्टॉक और आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि वीकली और मंथली पे मैंने डाउन ट्रेंड या साइडवेज नहीं मेंशन किया, बल्कि मैंने रेजिस्टेंस मेंशन किया है। तो मैंने जो इसका एनालिसिस किया है वो यही है कि वीकली और मंथली के ऊपर इसको एक दो लेवल्स ऐसे हैं जहां इसको स्ट्रांग किस्म की रेजिस्टेंस मिल रही है और ये शेयर नीचे से ऊपर जाता है और उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को जो वीकली के अंदर है और जो मंथली के अंदर रेजिस्टेंस है उसको टच करता है, फिर वापस आ जाता है। तो वो चार्ट के ऊपर भी मैं आपको क्विकली बता दूंगा। आवरली और डेली पे तो ये अप ट्रेंड पे है, लेकिन अभी जो इसने ट्रेंड लेना था वो ऑलरेडी ले चुका है और अभी मेरे ख्याल में ये अभी करेक्शन अपनी स्टार्ट करेगा। इसको आप कह सकते हैं कि इसको थोड़ा करेक्शन अभी करना है, मज़ीद इसको ये टाइम नीचे की तरफ स्पेंड करना है। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट भी आप सरप्राइज होंगे कि लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस का जो ये क्लोज हुआ है 43 रुपीज़ के ऊपर रफली कहीं क्लोज हुआ है। तो मैंने टारगेट इसके पहले नीचे की तरफ टारगेट दिए हैं, तो उसकी जो मेरी रीज़न है वो यही है जो मैंने एनालाइज किया और जो मैंने इंडिकेटर्स बोलिंगर बैंड और आरएसआई देखा है, उसके हिसाब से जो इसने अप साइड के ऊपर अभी जो पहली फेज़ के ऊपर जो मूव लेनी थी वो इसने ले ली हुई है। ये 43.69 की जो मूव थी ये इसकी मैक्सिमम मूव है और अभी इसको नीचे की तरफ आना चाहिए। जो हमारा इनिशियल टारगेट होगा फर्स्ट नीचे की तरफ वो 40.65 रुपीज़ का है और दूसरा टारगेट अगर इसको ये ब्रेक करता है तो 36.19 का इसका नीचे की तरफ टारगेट है। अभी आपने इस शेयर के अंदर आपने न्यू एंट्री लेनी है अगर, तो बिल्कुल भी नहीं घुसना। ये आपको मौका देगा और बहुत अच्छा मौका देगा आपको। 36-38 के अराउंड अबाउट आपको कहीं इसके अंदर एंट्री का चांस मिलेगा और फिर आप इसको एंट्री लें तो अगर आप 36-37 पे आपको ये कहीं मिलता है तो आपका जो पहला टारगेट है वो ये टारगेट है 40.65 का। इसको जब ये क्रॉस करेगा उसके बाद इस 44.12 के ऊपर आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है एग्जैक्टली इस नंबर पे इस लेवल के ऊपर ना आए, इससे थोड़ा सा ऊपर रहे, लेकिन आपका जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। और अगर इस टारगेट को एक ख़ास वॉल्यूम के मोमेंटम के साथ अगर
ब्रेक करता है तो फिर ये अपना जो बिगेस्ट टारगेट है 50 रुपीज़ का, वहाँ तक जा सकता है। लेकिन अभी जो स्टांस बन रहा है वो न्यूट्रल स्टांस है मेरा। मैं अभी इसको रिकमेंड नहीं करता कि अभी आप इसको खामखा बाय करें और इसमें फँस जाएँ और फिर आप, हाँ, अगर आपने कहीं नीचे की प्राइसेज़ के ऊपर बाय किया हुआ है, दैट इज़ अनदर स्टोरी ना, कि अगर आपने नीचे कहीं बाय किया हुआ है 2829 पे या 26-27 पे, तो वो एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन फ्रेश जो एंट्री है वो आपने टाइम लेना है और राइट टाइम का इंतज़ार करना है और राइट अपॉर्च्युनिटी का इंतज़ार करना है और फिर इस स्टॉक के अंदर घुसना है और आना है, फिर आपको ये अच्छे रिटर्न्स दे देगा। इसके बाद एज़ यूजुअल हम एक कोट को डिस्कस करते हैं। आज की हमारी कोट बेसिकली मेरे फेवरेट चार्ली मंगर की है। वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट ग्रीड दैट ड्राइव्स द वर्ल्ड, कि लालच से दुनिया नहीं चल रही, बट एनवी, जो दुनिया वो हसद की बुनियाद के ऊपर ना चलती है। और जो दुनिया में जो निज़ाम सारा चल रहा है ना, वो बेसिकली लालच की बुनियाद के ऊपर नहीं है, ये हसद की बुनियाद के ऊपर है। तो आप अपनी जर्नी के ऊपर फोकस रहें, दूसरों के ऊपर आप तवज्जो ना दें। जब भी आप, हमेशा याद रखें, जब भी आपका कंपटीशन दूसरों के साथ होगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएँगी, लोग आपके रास्ते में रोड़े अटकाएँगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी लेग पुलिंग करेंगे। लेकिन जब आपका मुकाबला आपके अपने से होगा, यानी आप ये कोशिश करेंगे कि मेरा गुज़रा हुआ कल और मेरा आज बेहतर हो गुज़रे हुए कल से, यानी आप अपने आप को बेटर करने की कोशिश करेंगे, तो अपने ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे कि मैं अपने आप को कैसे डे बाय डे बेहतर से बेहतर करूँ, तो फिर आप यकीन कीजिएगा कि लोग भी आपकी मदद करेंगे और ज़माना भी आपके साथ खड़ा होगा। तो वंस अगेन, कि ये ग्रीड नहीं है जो दुनिया को चला रही है, बल्कि ये हसद है, एनवी है, जो जिससे दुनिया का निज़ाम चल रहा है। तो आप अपने ऊपर फ़ोकस रखें और दूसरों के बारे में मत सोचें और अपने टारगेट्स को सीरियस लेके इनके ऊपर काम करें। हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। अगर हम क्विकली, हमेशा की तरह जो मैंने आपको बताया है कि जो मैंने लेवल्स डिफ़ाइन किए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको मिल रही है ऊपर की साइड के ऊपर। वॉल्यूम्स के अच्छे लगे, नो डाउट। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है ऐसे ही है कि यह यहाँ से ये 40 रुपए 65 तक ये वापस आ सकता है। और यहाँ अगर ये थोड़ा वेट करता है और यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ आता है, तो फिर है वो 36 रुपए 19 पैसे 20 पैसे का बन रहा है। यहाँ कहीं आपको अगर मिलता है तो फिर आप इसके अंदर एंट्री लें और टारगेट वही जो मैंने आपको बताया, जो पहला टारगेट है वो आपने यही रखना है 40 रुपए वाला, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट है वो आपने ये बड़े वाला टारगेट है जो 50 रुपीज़ का टारगेट है। तो फॉर द टाइम बीइंग मेरी यही सजेशन है, न्यूट्रल एक मेरा इस पे ओपिनियन बन रहा है कि आप थोड़ा वेट करें, आपको ये स्टॉक अपॉर्चुनिटी देगा। ऐसा नहीं है कि ये फ़ौरन ही ऊपर चला जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा, तो आप इस स्टॉक आने की जल्दी मत मचाएँ और वेट करें। अच्छा, जो मैंने लेवल्स आपको बताए, मैंने क्यों कहा है कि ये ख़ास इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर हम क्विकली बोलिंगर बैंड को अप्लाई करें यहाँ, अगर आप ये देखें ना बोलिंगर बैंड, तो जैसे मैंने आपको अक्सर बताया कि बोलिंगर बैंड बेसिकली एक स्टैंडर्ड डेविएशन का बैंड है जो -2 और +2 की स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान घूमता है। तो जब ये कोई भी शेयर नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है, तो उसकी जो नीचे की तरफ फॉल है वो जब -2 के स्टैंडर्ड डेविएशन को टच करता है तो वहाँ आके ख़त्म होती है। और जब ऊपर वाली साइड पे जाता है तो आप देखते हैं कि जब ये ऊपर के +2 के स्टैंडर्ड डेविएशन को टच करता है, तो वो उसका जो है जो मूव है वो ख़त्म हो जाता है। तो जैसे यहाँ से देखें, यहाँ से ऊपर ये गया तो यहाँ जाके इसने ख़त्म हुआ और फिर ये साइडवेज़ हुआ, फिर यहाँ से इसने ऊपर जाने की कोशिश की, तो ये ऐसे ही करेगा। तो नीचे की तरफ जो मैंने आपको ये लेवल निकाल के दिया वो बेस्ड ऑन इस इंडिकेटर के ऊपर है। और लेट्स सी के आने वाले दिनों में ये कैसा परफॉर्म करता है। लेवल्स मैंने आपको क्रिटिकल बता दिए हैं। रिस्क आपका वंस अगेन अपना है, रिवार्ड्स आपके अपने। मेरा ये प्योर एनालिसिस बेस्ड ऑन करंट सर्कमस्टांसिस के ऊपर है। आप जब भी अपनी एंट्री लें स्टॉक के अंदर, तो आपका रिस्क और रिवार्ड रेशोज़ डिफाइन होने चाहिए और आप उस हिसाब से आप मार्केट के अंदर आएँ और उस हिसाब से आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें। तो इसी के साथ मैं अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करूँगा। अपने फीडबैक से आगाह करें हमें। अगर आप और किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं या अपने पोर्टफोलियो की असेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। मैं या मेरी टीम का कोई मेंबर विदिन 24 टू 48 आवर्स आपको इंशाल्लाह आपके पोर्टफोलियो के बारे में अपडेट कर देगा। तो इसी के साथ इजाज़त दें हमें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।